देखो टॉपिक है टेम्परेरी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इसमें देखो जो डाइपोल मूवमेंट होती है यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल जो होता है वो 2 टाइप्स होते हैं, एक होती है परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल और एक होता है टेम्परेरी मैग्नेटिक डाइपोल। अकेला जो डाइपोल मूवमेंट मैग्नेटिक डाइपोल कुछ नहीं होता, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल की अगर बात करें तो वो 2 होते हैं, परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और टेम्परेरी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अगर कोई कहे मैग्नेटिक डाइपोल बताओ तो आप कह सकते हो टेम्परेरी 2 टाइप्स के होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल जो वो होते हैं बार मैग्नेट और मैग्नेटिक नीडल। बार मैग्नेट और मैग्नेटिक नीडल क्या है, परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल है, यानी कि उस जिसके 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और टेम्परेरी मैग्नेटिक डाइपोल की अगर बात करें तो वो करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग, जब तक उसमें करंट चलेगा वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, जैसे ही करंट आपने बंद कर दिया तो वो क्या हो जाएगी, मैग्नेट उसकी नहीं होगी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी। परमानेंट मैग्नेट ये क्या हो जाएगी, एक बार मैग्नेट, ये क्या है, एक परमानेंट मैग्नेट है, बार मैग्नेट, यानी कि इसके भी क्या 2 पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये क्या है, एक परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है इसकी, यानी कि परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल है। हर जो डाइपोल होता है मैग्नेटिक डाइपोल होगा उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, हर मैग्नेटिक डाइपोल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये क्या होगी, एक मैग्नेटिक नीडल और एक बार मैग्नेट और मैग्नेटिक नीडल, ये दोनों के दोनों क्या हैं, मैग्नेटिक नीडल है ही नहीं यहाँ पे। ये भी क्या है, एक परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल है, इसके भी 2 पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, तो इसमें ये दोनों क्या हैं, परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल हैं। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, टेम्परेरी। टेम्परेरी में क्या होता है, एक क्लोज लूप, यानी कि करंट कैरिंग क्लोज लूप को क्या बोलते हैं, टेम्परेरी। वो किसी भी शेप का हो सकता है, यानी कि सर्कुलर है या किसी भी शेप का हो, क्लोज लूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एनी करंट कैरिंग क्लोज लूप को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। मान लो कि ये क्लोज लूप है, ये रिंग है, मान लो रिंग है, ये रिंग के डायरेक्शन, इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे तो हर 2 तरीके से दिख सकती है। अगर करंट इस तरीके से जा रहा होगा तो इस केस में डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर। करंट ऐसे जा रहा होगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर। मान लो कि इसमें करंट जो जा रहा है वो इस तरीके से जा रहा है, तो करंट जो ऐसे जा रहा है तो डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी इसमें, इधर। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे एंटर करेंगी इसमें, उल्टी क्यों होंगी, करंट ऐसे जा रहा है, रिंग ऐसे है, तो करंट देखो ना, देखो आगे बस इधर, ये तो भाई तो प्रॉब्लम है इसमें, ऐसे है, ऐसे करंट जा रहा है तो डायरेक्शन किधर आएगी, रे 3D में सोचो ना, ऐसे रखी हुई है ये, तो करंट ऐसे चल रहा है, तो इसी में यहाँ पे मैं बनाती हूँ तो 2 तरीके से दिखती है। अगर मैं इस तरीके से भी दिखूँ तो डायरेक्शन ऐसे आएगी, अगर मैं इसको बनाऊँ तो डायरेक्शन इधर आएगी। तो करंट तो ऐसे चला, अगर आप जो कह रहे हो डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए तो करंट ऐसे चलना चाहिए, ऐसे चल रहा है, यहाँ पे ये रखी हुई है ऐसे, और इसमें करंट ऐसे चल रहा है। फिर तो इसके आगे वाले की एरो होनी चाहिए ना, अभी एरो को देख के कंफ्यूज है, जो एरो लगा रखे ना आएंगे। रुको दोबारा से बनाती हूँ। अब ये रिंग ऐसे, तो इसमें करंट अगर ऐसे चलेगा तो उस केस में करंट ऐसे दिखाऊंगी मैं, ऐसे जो अगर चलेगा तो ऐसे ऐसे ही चलेगा, तो करंट डायरेक्शन किधर आएगी, आप करके बताओ किधर आएगी। अगर ऐसे भी मैं करूँ तो डायरेक्शन इधर नहीं आएगी, समझ गए। अब ऐसे है रिंग, रिंग में करंट ऐसे चल रहा है, तभी तो इसमें प्रॉब्लम आती है कि किस डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पे अगर ड्रॉ कर दे 3D में सोचना मुश्किल होता है, तो किस आपको अलग लगेगी, मेरे को अलग लगेगी, समझ गए। अब मैं अगर ऐसे करूँ तो मेरी भी डायरेक्शन ऐसे आएगी, तो उस केस में ऐसे समझा रही हूँ तो करंट ऐसे चल रहा है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर। करंट अगर ऐसे चल रहा है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर। अब समझ में आ गया। अगर मैं इस एरो को ऐसे बना दूँ तो करंट क्या होगी, डायरेक्शन जो आएगी वो इधर आ जाएगी। आप भी सही
बोल रहे हो और मैं भी, मेरा ये तो वही इस केस में, इसमें रिंग में अगर एक रिंग रख दी ऐसे, तो उस केस में दिक्कत आती है कि आपको देखने पे अलग दिखती है, मुझे अलग दिखती है। तो इस केस में इसीलिए मैं ऐसे समझा रही हूँ कि ऐसे करंट चल रहा है, ये रिंग रखी हुई जिसमें करंट ऐसे चल रहा है, तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगी। करंट अगर ऐसे चलेगा तो डायरेक्शन क्या आएगी, इधर। तो इस रिंग में जो करंट चल रहा है वो ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर रिंग में करंट ऐसे चल रहा है तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी इसकी, इधर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी, तो डायरेक्शन आ जाएगी आपके पास ये, ठीक है। अब देखो एक परमानेंट मैग्नेट होती है जिसमें दो पोल होंगे, इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल में से क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ में से साउथ की तरफ जाती है, और अंदर के अंदर क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ जाती है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है ऐसे, तो ये क्या हो जाएगी, एक नॉर्थ पोल, और ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल। इसमें एंटर कर रही है तो ये नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, यानी कि परमानेंट मैग्नेट जो होती है वो क्या होती है, इसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और इसमें क्या करती हैं, एंटर करती हैं। तो सेम इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और यहाँ पे एंटर कर रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, और ये क्या होगा, साउथ पोल। तो ये टेम्परेरी, जब तक इसमें करंट चलेगा तब तक इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन तब तक ही क्या होगी, डायपोल की तरह, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगी, यानी कि एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। और जैसे ही आपने इसको क्या कर दिया, करंट आपने बंद कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी, कोई भी इसका मतलब नहीं है, ऐसे ही एक रिंग हो जाएगी बस। अब इसमें देखो कि अगर अब ये इसमें भी दो पोल होंगे, या अगर इसमें आपने करंट चला दिया तो मान लो ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल, तो सेम इसका भी एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। तो उस केस में आप नॉर्थ और साउथ क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ क्या करते हैं, रिपेल, साउथ साउथ रिपेल करते हैं, नॉर्थ और साउथ क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये नॉर्थ पोल है और मान लो ये इसका साउथ हो, तो ये एक दूसरे को आप यहाँ से छोड़ोगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। जैसे दो चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, अगर एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स, तो सेम इसमें भी अगर ये क्या बन गई, इसमें आपने करंट फ्लो करा दिया तो इसके दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो सेम इस बार मैग्नेट की गया नॉर्थ, दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसका यहाँ पे नॉर्थ है रिंग का और इसका साउथ है, तो वो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो सेम अब देखो यहाँ पे एक दूसरे को क्या, दो पोल बन गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये क्या है, एक टेम्परेरी मैग्नेटिक डायपोल है। और हर एक मैग्नेटिक डायपोल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। इसकी जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक डायपोल की, अब इसमें भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं, तो इसमें और इसमें कोई फर्क है नहीं है। या मैग्नेटिक नीडल में भी दो पोल दो होते हैं, इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसमें भी मैग्नेट जिस डायरेक्शन में जो व्हाइट नीडल होती है, यानी कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में, आप इसको डिस्टर्ब करके छोड़ दो, यानी कि इस केस में डिस्टर्ब, तो नॉर्थ पोल जो होगा हमेशा क्या रहेगी, इसकी जो व्हाइट रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, नॉर्थ की तरफ रहेगी। अब देखो ये अगर यहाँ पे रुक गया तो यानी कि ये क्या है, इसका ये नॉर्थ पोल और इसका क्या है, साउथ पोल। तब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। आप यहाँ ले जाओ तो साथ साथ घूमेगा, इसको मैं यहाँ टच कर दूँ तो ये इधर आ जाएगा। तो इस केस में और ऐसे अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये साउथ और ये नॉर्थ हो गया। तो यानी कि इसका नॉर्थ है, इसका क्या है, साउथ। तो इस तरीके से यानी कि यहाँ पे अट्रैक्टिव करेंगे तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि नॉर्थ साउथ क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। और साउथ नॉर्थ नॉर्थ क्या करते हैं, रिपेल। साउथ साउथ भी क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, एक टेम्परेरी मैग्नेटिक डायपोल है। और हर एक डायपोल की एक डायपोल प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। और इसके जो मैग्नेटिक है, अगर कोई भी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, NIA। कितनी होती है, NIA। N यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। ये क्या होगी, एक टेम्परेरी मैग्नेटिक डायपोल है। इस डायपोल की डायपोल मूवमेंट कितनी हो जाएगी, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, NIA। ठीक है, N क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। I क्या है, करंट। और A है यहाँ पे एरिया। A क्या है यहाँ पे, एरिया। मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, लिख लो, एनी करंट कैरिंग क्लोज लूप। मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, एनी करंट कैरिंग क्लोज लूप। मैग्नेटिक डायपोल इसको बोलते हैं एनी करंट कैरिंग क्लोज लूप। एनी करंट कैरिंग
क्लोज्ड लूप is called magnetic dipole. Any current carrying closed loop is called magnetic dipole. Shape doesn't matter. Shape matter नहीं करती इसमें. Shape doesn't matter. शेप जो है वो मैटर नहीं करती, किसी भी शेप का हो सकता है. उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो एन आई ए ही होगा. एन नंबर ऑफ टाइम्स आई जो होगा उसमें फ्लो करने वाला करंट, और ए क्या हो जाएगा उसका एरिया. इसकी डायरेक्शन जो होती है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. डाइपोल मूवमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी. डाइपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. डाइपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. और इसकी डायरेक्शन हमेशा जो होगी वो नॉर्थ पोल की तरफ होगी. जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएंगी उसी डायरेक्शन में क्या होगी, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी. यानी कि इस केस में इधर जा रही है इस डायरेक्शन में, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, यही. यानी कि हमेशा अलोंग नॉर्थ पोल होगी. हमेशा क्या होगी, अलोंग नॉर्थ. क्योंकि इस केस में अगर करंट इसमें अपोजिट में, तो इधर ये नॉर्थ पोल होता, ये क्या होता, साउथ पोल होता. तो इस केस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाती, इधर ही. जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी. इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ नॉर्थ पोल. इस डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ नॉर्थ. इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, अलोंग नॉर्थ बोल सकते हो. इस डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ नॉर्थ, या फिर ये बोल दो इट्स डायरेक्शन इज अलोंग नॉर्थ. ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन में ही होगी. ठीक है, ये बोल दो कि अलोंग नॉर्थ होगी, या फिर इस डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग नॉर्थ बोल सकते हो, या फिर इस डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, नॉर्थ की तरफ. जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगी, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी. अब इसमें देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, यहाँ तक कुछ पूछना है. इसमें मान लो शेप किसी भी तरीके से दे सकता है. ये भी क्या है, एक ये क्लोज लूप है. क्या ये मैग्नेटिक डाइपोल है? अभी तक इसमें करंट नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बस शेप है. ये करंट फ्लो करना, करंट कैरिंग क्लोज लूप को बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल. ठीक है, तो इसके इसमें मान लो करंट आई का करंट चल रहा है. अब ये है ठीक है, इनकी डायरेक्शन किधर होगी सबकी. इसमें अगर इसकी डायरेक्शन देखें तो ऐसे अंदर की तरफ इनसाइड होगी. ऐसे करंट चल रहा है इनसाइड, तो इसमें नॉर्थ पोल भी इनसाइड ही होगा. नॉर्थ भी इनसाइड, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, इनसाइड ही. डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होगी वो किधर हो जाएगी, इनसाइड. और नॉर्थ पोल भी क्या होगा इसमें, इनसाइड ही. इसमें किधर आ जाएगी, इनसाइड. सब इसमें भी क्या आ जाएगी, इनसाइड. अगर करंट ऐसे चलता है तो आउटसाइड आ जाएगी. और नॉर्थ पोल की अगर डायरेक्शन पूछ ले तो वही भी, वो भी क्या होगी, इनसाइड ही होगी. इसमें भी क्या आ जाएगी, इनसाइड. अगर इसमें वैल्यू निकाले, इसमें अगर साइड सभी की साइड क्या है, ए के इक्वल, इसका रेडियस क्या है आर, साइड है इसकी ए, तो इस केस में सभी की डाइपोल मूवमेंट क्या होगी, चलो इसकी अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो n की वैल्यू एक ही टन है, तो 1 इंटू में i, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, √3/4a² होता है. कितना होता है, √3/4a². या जाएगा इसका डाइपोल मोमेंट. डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इनसाइड यानी कि क्रॉस. मैग्नीट्यूड नहीं लिखा इसलिए डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी. ठीक है, इसकी डायरेक्शन m की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास, i इंटू में πr². या जाएगी डायरेक्शन क्या होगी इसकी भी, इनसाइड. इसके अगर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालना है तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इंटू में a². डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी भी, इनसाइड. इसकी एरिया हमें गिवन होना चाहिए, क्योंकि इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है. तो इस केस में डायरेक्शन इसके अंदर की तरफ ही होगी. एरिया गिवन होगा तो ही हम इसका डाइपोल मूवमेंट बता सकते हैं.
ठीक है। डाइपोल मोमेंट कोई पूछे तो एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल की, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? एक क्वेश्चन करके दिखा दो। इसमें बता सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम नेट बताना है। प्लस कितनी हो जाएगी? इंटू देखो ये क्या बन रहा है, एक क्लोज लूप है, तो ये क्या हो गया, एक डाइपोल मोमेंट है, यानी कि इसका हमें क्या बताना है, डाइपोल, ये क्या एक मैग्नेटिक डाइपोल है, इसकी क्या निकालनी है हमें, डाइपोल मोमेंट निकालनी है, मैग्नेटिक डाइपोल, नेट मैग्नेटिक डाइपोल निकालना। तो इस केस में हम कहीं पे भी दो वायर्स लगा सकते हैं और उसमें करंट फ्लो करा सकते हैं इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। यहाँ पे भी आप दो वायर्स लगा दो, क्या लगा दो, दो वायर्स, एक वायर ऐसे और एक वायर ऐसे, और दोनों में क्या बन लो, इक्वल एंड अपोजिट करंट, इसमें जो करंट इधर और इसमें करंट इधर। अब ये दो क्लोज लूप बन गए, ठीक है। तो इस केस में इसकी वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, एम आई इंटू में √3 में 4a², और इसकी वजह से ये मान लो m1 है, इसकी वजह से m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, i इंटू में a²। ये क्या आ जाएगी आपके पास, m1 हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, दो इक्वल एंड अपोजिट वायर्स, दो वायर्स लगा दी जिसमें करंट जो मान लिया वो क्या मान लिया, इक्वल एंड अपोजिट। तो उस केस में ये दो क्लोज लूप बन गए, दो अलग अलग क्लोज लूप बन गए, इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, i इंटू में √3/4a², और इसकी वजह से कितना हो जाएगा, i इंटू में a²। अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है तो इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड तो इतना होगा। अगर डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, अंदर की तरफ, इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ क्रॉस साइन, और इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी आपके पास, अंदर की तरफ, दोनों की ही क्या आ रही है, इनसाइड आ रही है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा आपके पास, दोनों का ऐड कर दो, m1 प्लस m2, m1 प्लस
m2, यानी कि I इंटू में √3/4 a स्क्वेयर प्लस I इंटू में a स्क्वेयर, और नेट किधर आएगी, इनसाइड। समझ में आ गया? दोनों की डाइपोल मूवमेंट जो है एक ही डायरेक्शन में आ रही है, तो दोनों की क्लोज लूप की वजह से दोनों के डाइपोल मूवमेंट को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, तो नेट डाइपोल मूवमेंट आ जाएगी आपके पास। ये क्या है इसकी, नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस क्लोज लूप। हाँ और क्वेश्चन में, हाँ भैया नेक्स्ट दूंगी तो बता देना। तो इसकी नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होगी, दो हाफ रिंग दे रखी है, रेडियस r1 और r2 दे रखी है, आपको ये बताना है नेट डाइपोल मूवमेंट। सॉल्व करो। इस केस में अगर आप ऐसे लिख रहे हो वेक्टर फॉर्म में तो क्या आ जाएगी, NIA, ये होता है अगर स्केलर फॉर्म में लिखोगे आप तो m वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, NI एरिया वेक्टर। यहाँ पे एरिया को एज ए वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर किया जाता है। इसकी डायरेक्शन आप सेम कह सकते हो, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आप ये कह सकते हो कि नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में होगी, नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में, या फिर मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में होगी, या फिर ये कह सकते हो एरिया वेक्टर जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में क्या होगी, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, है यार है? देखो इसमें दो वायर्स लगा दो, अब दो वायर लगाओ यहाँ पे, एक वायर ये लगा दे और एक ये लगा दे, बिल्कुल पास पास है ये। इसमें जो करंट चलेगा वो इधर और इसमें जो करंट होगा वो इधर, दो क्लोज लूप बन गए। अब इसकी वजह से मैं ये मान लो 1 है, ये क्या है 2, इसकी वजह से m1 की जो वैल्यू आएगी वो किधर आ जाएगी आपके पास, कितनी आ जाएगी, I इंटू में पाई r1 का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इनसाइड। और इसकी m2 की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितनी आ जाएगी, I इंटू में पाई r2 का स्क्वायर, ये भी किधर, ये क्या आएगी आउटसाइड। 2 क्यों आएगा, रेडियस ही लेनी है बस। हाँ सॉरी, ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो इसमें इसकी वजह से डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट क्या है, इनसाइड, और इसकी वजह से क्या आएगी, आउटसाइड। तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा आपके पास, m नेट की वैल्यू क्या आएगी, इसमें कौन सा बड़ा है आपके पास, r2 यहाँ पे ग्रेटर देन r1 है, तो ये क्या आ जाएगी, ये बड़ा होगा ओवरऑल, तो यहाँ पे m2 माइनस m1, तो इसमें I इंटू में पाई r2 का स्क्वायर बाय में 2 माइनस I इंटू में पाई r1 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2, तो इसमें से कॉमन ले लो I पाई डिवाइड बाय 2, तो r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, सॉरी r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी इसकी, आउटसाइड। नेट डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या आएगी, आउटसाइड। समझ में आ गया क्वेश्चन?
ओके राउंड नेक्स्ट कर लो। इसकी रेडियस 2 आ रहा है, इसकी रेडियस आ रहा है। नेट डाइपोल मोमेंट बता दो क्या होगी, एम नेट। देखो इसमें 2 वायर्स लगा दो, इक्वल एंड अपोजिट वायर्स लगा दो। इसमें जो करंट जाएगा वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो 2 क्लोज लूप बन गया आपके पास। ये 1 मान लो, ये क्या है 2। तो इसमें m1 की वजह से कितने आ जाएगी, डाइपोल मोमेंट कितना आएगा m1 की वजह से, पाई आई इंटू में 2r का स्क्वायर, रेडियस 2r है, डिवाइड बाय में क्या कर दोगे 2। तो m1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, आई इंटू में पाई 4r स्क्वायर डिवाइड बाय में 2, ये आ जाएगा आपके पास 2i पाई r स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, आउटसाइड। m2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, i इंटू में पाई r बाय 2 का स्क्वायर। पीछे वाले में पाई r स्क्वायर होता है तो r बाय 4 नहीं आना चाहिए था इस क्वेश्चन में। पाई r स्क्वायर होता है तो r बाय 2 का स्क्वायर, पाई r बाय 4 आएगा। r बाय 2 का स्क्वायर क्यों होएगा, एरिया को हाफ करेंगे, रेडियस को हाफ करेंगे। रेडियस को या रेडियस ही जब आती पाई r, ठीक है ठीक है। इसमें भी पाई r स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 2। तो नेट इसकी डायरेक्शन क्या आएगी आपके पास, आउटसाइड ही, दोनों क्या आउटसाइड है, आउटसाइड ही है दोनों की, दोनों की क्या है आउटसाइड। तो नेट डाइपोल मूवमेंट क्या आ जाएगी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो 2i पाई r स्क्वायर प्लस आई इंटू में पाई r स्क्वायर बाय 2, एलसीएम ले लो 2, ये आ जाएगा 4 पाई आई r स्क्वायर प्लस आई पाई r स्क्वायर, कितना आ जाएगा 5i पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय में 2। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, आउटसाइड। दिस इज द नेट डाइपोल मोमेंट। आया समझ। एक क्वेश्चन बता,
हर एक साइड ए के इक्वल है, ठीक है। ये एक खुली किताब की तरह है, ऐसे है, ठीक है। आई का करंट चल रहा है, हर साइड क्या है, ए के इक्वल है। ये क्या है, एक ओपन नोटबुक है। दोनों एक जैसे इस तरीके से है। ये एंगल जो है 90 डिग्री है, समझ गए। तो इसमें नेट डाइपोल मूवमेंट बतानी है आपको क्या होगी, एम नेट। चाहिए वो तो सही है। देखो इसमें अब ये मान लो यहाँ पे दो वायर्स लगा दो, इक्वल एंड अपोजिट करंट जाएगा, जिसमें इसमें जो करंट चलेगा इस डायरेक्शन में, दो वायर्स लगा दी जिनमें क्या जा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। ये एक क्लोज लूप बन गया और एक ये क्लोज लूप बन गया। तो इस केस में इसमें जो मैग्नेट डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी, नीचे की तरफ। ऐसे करंट चल रहा है, यानी कि इस तरीके से लूप है ये वाला, यानी कि ऐसे थी, तो ये लूप जो है इस तरीके से है। करंट कैसे चल रहा है इसमें, ऐसे। तो डायरेक्शन क्या जाएगी, नीचे की तरफ, माइनस जे कैप। इसकी डायरेक्शन जो आएगी माइनस जे कैप आएगी या नहीं। अगर इसमें डायरेक्शन पूछेगा तो आई कैप और जे कैप में दोगे आप, तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, माइनस जे कैप। तो ये 1 है मान लो, और ये क्या है 2, तो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी आपके पास, m1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आई इंटू में आई ए स्क्वेयर, और क्या आएगी माइनस जे कैप। m1 समझ आ गया। m2 की जो डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी आपके पास, m2 इस तरीके से है। करंट जो चल रहा है इसमें ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, आई कैप। आई कैप आएगी कि नहीं, इसमें करंट जो चल रहा है इस तरफ आएगी, तो डायरेक्शन इसकी क्या आ जाएगी, m2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, आई इंटू में ए स्क्वायर इंटू में आई कैप। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक की डायरेक्शन इधर आ रही है और एक की डायरेक्शन किधर आ रही है, इधर। दोनों के बीच जो एंगल है, दोनों डायपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, यानी कि आई इंटू में ए स्क्वायर, और ये भी क्या है आई इंटू में ए स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो नेट डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर कहीं होगी दोनों के बीच में, तो यानी कि और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 आई इंटू में ए स्क्वायर। ठीक है, अगर इसमें डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड ना पूछ के कुछ और पूछ रहे, ये तो क्या आ गया आपके पास, मैग्नीट्यूड है कितना, √2 आई ए स्क्वायर। ये क्या आपके पास मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन के साथ अगर पूछेगा तो आप आंसर दे दोगे, इसमें आई ए स्क्वायर नेट डायपोल मूवमेंट आएगा आई ए स्क्वायर आई कैप प्लस, यहाँ पे ये आई कैप है, ये करंट है आई, और ये आ जाएगा माइनस का माइनस आई इंटू में ए स्क्वायर जे कैप। ये डायरेक्शन है और ये क्या है, करंट है। तो इस तरीके से आंसर आएगा, ये विद डायरेक्शन आंसर है, और ये क्या इसका मैग्नीट्यूड √2 आई ए स्क्वायर। समझ में आया, श्योर। कुछ पूछना है इसमें, नोट हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ कि जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी थी तब मैंने आपको ये कहा था कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या रखिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो ई की, क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई की, और उसमें एक डाइपोल रख दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया। क्या रख दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डायरेक्शन क्या होती है इसकी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा है। तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, उस टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, ये तो क्या है, डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E। अगर एक डायपोल को, इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, उस टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, और उसमें एनर्जी स्टोर होती है दो जगह को रेफरेंस मान के, इन्फिनिटी को रेफरेंस मान के और स्टेबल इक्विलिब्रियम को रेफरेंस मान के। उन तीनों के आंसर बताने हैं। टॉर्क कितना होगा लगेगा इसके ऊपर, एनर्जी स्टोर कितनी होगी, P sin थीटा, P1 माइनस कोस थीटा।
और एनर्जी स्टोर देखो टॉर्क तो इतना ही लगता है, टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है माइनस पी क्रॉस बी, पी क्रॉस ई हो जाएगी, कितनी हो जाएगी पी क्रॉस ई, यानी कि पी ई साइन थीटा स्केलर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगी पी क्रॉस ई। और एनर्जी स्टोर होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम को रेफरेंस मान के और इन्फिनिटी को रेफरेंस मान के। स्टेबल इक्विलिब्रियम को अगर रेफरेंस मानते हैं तो एनर्जी स्टोर होती है माइनस पी डॉट ई, कितनी होती है माइनस पी डॉट ई, यानी कि माइनस पी ई कोस थीटा। और अगर हम इन्फिनिटी को रेफरेंस मानते हैं तो एनर्जी स्टोर होती है पी ई 1 माइनस कोस थीटा। ये किसको रेफरेंस मान के, स्टेबल इक्विलिब्रियम को रेफरेंस मान के, और ये क्या है इन्फिनिटी को रेफरेंस, इन्फिनिटी एज ए रेफरेंस, तो एनर्जी स्टोर होती है। सेम यहाँ पे अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप डाइपोल मोमेंट रख दोगे तो उसके ऊपर भी टॉर्क लगेगा और उसमें भी एनर्जी स्टोर होगी। अगर क्या रख दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एम की, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है एम की, और उसमें आपने क्या रख दिया एक डाइपोल रख दिया, टेम्परेरी डाइपोल रख दिया। अगर ये क्या है एक किसी शेप का मान लो तो इसकी डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक डाइपोल क्या है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड को तो बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस डायरेक्शन में क्या दे रखी है आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, ये क्या दे रखा है आपको डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, दोनों के बीच जो एंगल है वो क्या दे रखा है आपको थीटा। किसी भी शेप का मान सकते हो, इस तरीके से भी बना सकते हो। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी की, तो उस केस में मैग्नेट डाइपोल मूवमेंट क्या आ जाएगा इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच जो एंगल है वो कितना दे रखा आपको थीटा, ठीक है। तो इस केस में इसके ऊपर भी क्या लगेगा एक टॉर्क लगेगा। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक करंट कैरिंग लूप को रख दिया यानी कि डाइपोल मूवमेंट रख दिया तो उसके ऊपर क्या लगेगा एक टॉर्क लगेगा, और उस टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी। यहाँ पे P क्रॉस E था, यहाँ पे क्या हो जाएगा P को रिप्रेजेंट कर दो M से और B को E को रिप्लेस कर दो किससे B से, M क्रॉस B। इतना टॉर्क लगता है और यही प्रिंसिपल यूज होता है गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर की जो कंस्ट्रक्शन होती है उसमें भी इतना टॉर्क लगता है M क्रॉस B। प्रिंसिपल है ये गैल्वेनोमीटर का M क्रॉस B। अगर प्रिंसिपल क्या है गैल्वेनोमीटर का, अगर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक डाइपोल मूवमेंट रख दें तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, उसकी वैल्यू होती है M क्रॉस B। और एनर्जी स्टोर होगी इसमें, एनर्जी स्टोर जो होगी वो कितनी हो जाएगी माइनस M डॉट B, टेकिंग स्टेबल इक्विलिब्रियम एज रेफरेंस, टेकिंग स्टेबल इक्विलिब्रियम एज रेफरेंस। और इन्फिनिटी को रेफरेंस लोगे तो M बी इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये आ जाएगी इन टेकिंग इन्फिनिटी एज रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या है कि ये डाइपोल जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम पे रखा हुआ था। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री, उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलोगे उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम पे रखा हुआ था डाइपोल, आपने उसको थीटा एंगल घुमा दिया, क्या कर दिया थीटा एंगल घुमाने में जो आपको वर्क करना पड़ेगा वो वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर होता है एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, और वो कितना स्टोर हो जाएगा माइनस M डॉट B। जिस तरीके से हमने वहां पे डेरिवेशन किया था सेम यहाँ पे है। अगर किसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से आती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो वाला पार्ट डाइपोल मूवमेंट वाला, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है। और अगर इन्फिनिटी एज रेफरेंस का मतलब क्या है, ये डाइपोल जो है पहले इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, इन्फिनिटी से स्टेबल इक्विलिब्रियम तक लाने में वर्क करना पड़ा W1 का, और फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल घुमाने में वर्क करना पड़ा W2। दोनों को ऐड कर दो तो वो किस में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है कितना MB इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। इस लाइन को नोट करके लिख लो, व्हेन ए मैग्नेटिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन ए मैग्नेटिक डाइपोल placed in a external magnetic field, when a magnetic dipole is placed in an external magnetic field B at angle theta, when a magnetic dipole is placed in an external magnetic field at angle theta,
external magnetic field B at angle theta, then it experience a torque, which is equal to m cross B, और U क्या है यहाँ पे, एनर्जी स्टोर। ठीक है, और यही प्रिंसिपल भी है गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन का, कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कैसे आता है, तो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अगर पूछे प्रिंसिपल क्या होगा गैल्वेनोमीटर का, तो वही यही है कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक डायपोल को रख दिया तो उस केस में उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, उस टॉर्क की वैल्यू होती है m क्रॉस b। उसमें क्या होता है, यहाँ पे अगर वहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ पे दो पोल होती है, नॉर्थ पोल और क्या होगा, साउथ पोल। ये क्या होंगे, एक्सटर्नल मैग्नेट की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे क्या लेते हैं, सिलेंडर, जिसके ऊपर कोयल की टर्निंग्स की जाती है ऐसे, इसमें करंट फ्लाई जाता है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर इस के साथ नीडल अटैच होती है, इस ड्रम के साथ क्या होती है, नीडल अटैच होती है। जैसे ही आप करंट चलाओगे तो ये क्या बन गया, एक डायपोल मोमेंट। और इसमें ये क्या है, नॉर्थ पोल, और ये एक मैग्नेट है, बड़ी बड़ी मैग्नेट होती है, इनकी वजह से क्या होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी नॉर्थ से साउथ। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या रख दिया आपने, करंट कैरिंग क्लोज लूप। तो उस केस में करंट कैरिंग क्लोज लूप है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इसके ऊपर टॉर्क लगेगा। उस टॉर्क की वजह से ये ड्रम के साथ ये नीडल अटैच होती है, तो ये ड्रम घूमेगा, टॉर्क लगेगा तो ड्रम घूमेगा, तो ये क्या आएगा, मैग्नेट नीडल में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। और जैसे ही आप क्या करोगे, करंट आपने बंद कर दिया तो दोबारा से एक और फोर्स लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स, तो नीडल वापस आ जाती है। तो सेम इसी कंस्ट्रक्शन पे यही प्रिंसिपल यूज होता है किसमें, गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन में। तो समझ आ गया यहाँ तक। तो ये था टेम्परेरी मैग्नेटिक डायपोल। कल हम पढ़ेंगे परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल के बारे में। ठीक है।